हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोए आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। लाइट गया हुआ है, इस वजह से लाइट गई हुई है बहुत। अरे ये क्या, लोग कहेंगे ये क्या बोल दिया भाई, लाइट गया हुआ है, क्या हो गया कि लाइट गया हुआ है, हमारे मुंह से निकल गया समहाउ। इस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर शट डाउन है, लेकिन जनरेटर्स चल रहे हैं, अच्छा खासा शोर है मार्केट में, तो इसलिए मुझे भी ज़रा ऊंचा बोलना पड़ रहा है। लोग उसी तरह से चहलकदमी, बाज़ार में शॉपिंग भी हो रही है और हॉकर्स भी यहाँ पर बड़ी रीज़नेबल किस्म के गारमेंट्स लेके फिर रहे हैं, जिसमें आपके पीजेज एंड लॉन्ग के शर्ट्स, कॉटन के शर्ट्स, जो आप कैजुअल अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं, आपको बड़ा रीज़नेबल मिल जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी भी है, गोल्ड भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, गुस्सों की दुकानें हैं, परफ्यूम्स की दुकानें हैं, मेकअप है, कॉस्मेटिक्स है और भी बहुत सारी वो चीज़ें जो आप शादी ब्याह की तैयारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है ना, वो मैचिंग वेचिंग के लिए इस मार्केट में बहुत आती हैं। तो जनाब जोया आज भी आपको बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से मिलवाने वाली है, हम और आप में, क्योंकि हमारे शो में होता है बहुत सारा फ़न और इस फ़न को हम इसी तरह नहीं जाने देते। इस फ़न को हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और खुशियों को दोबाला करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? हम लाते हैं गिफ्ट हैम्पर्स अमेजिंग किस्म के, और सिटी ग्रुप की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं, सिटी 42 की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं, हमारे दोस्तों को वो एक बड़ी प्यारी सी यादगार होती है, हमेशा उनको ज़िंदगी भर याद दिलाने के लिए कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर अपना वक्त शेयर किया, अपने मोमेंट्स शेयर किए और अपनी ज़िंदगी की प्यारी प्यारी सी बातें शेयर की। सो अभी चलते हैं और आपको मिलवाते हैं, देखते हैं कौन हमसे मिलने के लिए आता है, तो मुझे भी नहीं पता है। आइए मेरे साथ। ये क्या बात करते हैं, अपने बारे में क्या बताते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान। अरसलान का ताल्लुक कहाँ से है? अरसलान का ताल्लुक लाहौर से है। हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं क्योंकि गुजरने वालों को हम जो तंग कर रहे हैं। लाहौर से हमेशा से? नहीं, पहले गुजरांवाला का पैदाइश में गुजरांवाला किया, लाहौर सेटल हो। अच्छा, लाहौर आप कब सेटल हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ जी। मतलब फैमिली पूरी आई थी? पूरी फैमिली आ गई। वेरी नाइस। क्या करते हैं अरसलान आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? एक कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में? ये जो है ना जैन कंपनी है। अच्छा। जैन आपकी पता है, जैन मार्वन जो बिल्कुल, हाँ, उसकी कंपनी में जॉब करता हूँ। काम कर रहे हैं आप? मुझे अभी 2 मंथ हुआ है मुझे ज्वाइनिंग के। इससे पहले मैं पेप्सी में था। अच्छा। उससे पहले कोक। अच्छा, बताएंगे थोड़ा अपने काम की नौयत के बारे में, किस किस्म का काम है? हमारा बेसिक सर्वे होता है। सर्वे में ये होता है कि हम मार्केटिंग चेक करते हैं कि जो हमारे सेल्स मैन है और जो हमारे ऑर्डर बुकर है वो आ रहे हैं मार्केट में, नहीं कि ऑर्डर ले। मतलब आप उनको चेक करते हैं जो मार्केट को चेक कर रहे होते हैं? ऑडिट करते हैं, सर्वे ऑडिट। वेरी नाइस। ऑडिट वालों के ऊपर भी आप ऑडिट करते हैं? नहीं, हम उनके ऊपर, हमारे ऊपर करते हैं ऑडिट वाले। वो आपके ऊपर करते हैं? हमारे ऊपर भी ऑडिट वाले हैं। सही हो गया, मतलब आपके ऊपर भी बैठा हुआ? हाँ जी, हमारे ऊपर भी बैठे। ये बात है ना, मतलब चेक पे चेक पे चेक पे चेक भी होता है। काम सीख होता है, सही होता है। और बताइए जिंदगी में क्या किया? हाय हाय हाय, जिंदगी में लेकिन हाय कसम से ये वो सवाल है जो सबकी हाय निकल जाती है। नहीं, बहुत। लेकिन हम अरसलान से सुनते हैं ना, अरसलान क्या बताते हैं हमें? नहीं, मैं खोया बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा खो भी रहा हूँ। हाँ। और खोया बहुत है। क्यों आपने कहा कि मैं खोया भी बहुत हूँ और मैं खो भी रहा हूँ? मतलब चीज़ों को, रिश्तों को? नहीं, रिश्तों को नहीं है। जिसको हम पसंद करते हैं, जब वो मिलती नहीं है तो फिर ना रिश्ते हो गए ना। नहीं, दिल के भी तो रिश्ते होते हैं। रिश्ते होते हैं तो वो जब ना हो तो फिर ऐसे ही हालत ही हो जाती है। वो अधूरे रिश्ते होते हैं। मेरा 7-8 किलो वजन भी नीचे जो गिर चुका है, डाउन हो गया। मैं सोच के, मतलब तो अच्छी बात है, आप स्लिम हो गए हैं। पहले मैं कहती हूँ कि अगर किसी कोई स्लिम ना हो रहा हो ना, तो आप रोग लगा लें, इसका रोग लगा लें, खुद ही स्लिम हो जाएंगे। रोग तो नहीं लगाया, मगर ये है कि थोड़ी परेशानी तो हुई है। अच्छा। तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी 2-3 माह तक इंशाल्लाह रिकवर। सही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ज़िंदगी है तो इसको तो चलना है और हमने भी बढ़ना है, हमने भी जीना है, वक्त ने गुजरना है, हमने आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। पाकिस्तान से बाहर कभी गए हैं? पाकिस्तान से बाहर नहीं, आप मुझे सिटी का कह दें, मैं सिटी से बाहर चला गया। कौन से शहर से बाहर गए हैं? लाहौर से कब को बाहर गए और कहाँ बाहर गए हैं? मैं गुजरांवाला गया हूँ, मुल्तान गया। कैसा शहर है गुजरांवाला? बहुत अच्छा, मेरी पैदाइश उधर की है। आपकी पैदाइश वहाँ की है ना, इसलिए नहीं बताना आपने हमें वैसे बताना है गुजरांवाला शहर क्यों अच्छा है। उधर एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इधर नहीं है? इधर रिस्पेक्ट नहीं की जाती। चलो मैं बताता हूँ, मैं सीधी बात मैं करता हूँ। यहाँ पे लोगों से कोई रास्ता पूछ लो, गलती मैं जब बेचारे लाहौर वाले बदनाम है कि गलत रास्ता बताते हैं। मैं आया था तो मैंने कहा यार मैंने शालमी जाना है, तो आप मुझे मेरे ये देख ले, दुखती रह गए, ये गुजरांवाला वाले बता रहे हैं
यहाँ जो आएगा वो उसको उल्टा रास्ता ही बताया जाएगा। शालमी में- भाई आप रास्ता पूछ रहे हो, छोड़ दें। अच्छा, रास्ता पूछ रहे हो, मुझे घुमा के फिर वहीं पे ले आए, तो अच्छा मतलब वहीं घुमा के वहीं आ वहीं गए, पे आ गए हैं, हमें पता नहीं। कमाल हो गया। तो इसलिए मैं ना अभी मुझे इसलिए मेरे साथ वाक़या हुआ जब मैं आया था, तो मैंने कहा यार ये जो है गुजरा वाला, हाँ तो गुजरा आपने भी घुमाना शुरू कर दिया। नहीं मैंने नहीं, मैं जो बताता हूँ मैं रास्ता सही था, आपको गालियाँ ना दे, क्योंकि हमने गालियाँ दी थी ना, मैं कहा वो हमें गालियाँ ना दे, इसलिए हम जो है ना उनका रास्ता सही बताते हैं। ये देखे ना, मतलब अपना वक्त याद आ जाता है कि फिर हमने कैसे रिएक्ट किया था ऐसे लोगों की ऐसी बातों पे। बुरा था, भले सामने नहीं दिया, पीठ पीछे दिया, लेकिन बुरा लगा ना कि हमारा वक्त जाया किया, वक्त ज़ाया किया, जाहिर है जलील किया। और मैं यही कहूँगी ये जो गुजरा वाले के अंदर ये आदत नहीं है उनके। अच्छा मुझे बताइए कि रास्ता गलत बताना क्या ये बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छा ये बुरी बात है। अगर आपको जल्दी जाना है, अगर आपको इमरजेंसी है, तो अब आपको ये रास्ता बताएंगे, फिर आप गलत रास्ता पे, वो अच्छी बात नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा। इसका मतलब भी है फिर हमें क्या करना चाहिए? रास्ता नहीं बताना चाहिए, हमें पूछना नहीं चाहिए, हमें पूछना नहीं चाहिए। मैप अब है, मैप की सहूलत अवेलेबल है, आप मैप करें तो इजीली आप। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मैप वाली बाजी ने आपको चलाते चलाते किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया हो जहाँ सड़क बंद है, जहाँ गली बंद है? वो बाजी ने जो वो लंबे रास्ते बताती हैं, वो छोटे लंबे रास्ते बता दिए, लंबे रास्ते ले जाती है, वो पता नहीं चलता कहाँ पे जाए, वो रास्ते भी बंद होते हैं। और देखा ना रास्ते वो आपकी बात ठीक है कि हाँ वो गलियाँ बंद होती है, वहाँ पे ले जाती है बाजी, फिर हम गालियाँ बाजी को भी देते हैं, गूगल बाजी को भी गालियाँ पड़ती है। हाँ जी, कहेंगे यार गूगल नहीं आप यूज़ करना, हमने आई गूगल भी नहीं यूज़ करना। खैर चले कोई नहीं, दिस इज़ लाइफ, ऐसा तो होता ही है। कभी आप AI की हेल्प लेते हैं, कभी आप लोगों की हेल्प लेते हैं, दोनों तरह से काम चलता है। सेम हाउ क्या चीज़ है फिर, आपको किस चीज़ पर रिलाई करना चाहिए? आपकी अपनी गट्स है, आपकी अपनी वाइब होना चाहिए, आपके अपने फीलर्स होना चाहिए, आपकी अपनी इंट्यूशन है कि आप अपने आप पर करें, मतलब दूसरों पर भी तो हम डिपेंड करते ही है ना। नहीं, अपने पे करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको रास्ते आ गए। हाँ, अब तो मुझे 20 साल हो रट गए, मुझे रट गए, मुझे लाहौर की जो गलियाँ यहाँ पता नहीं उन लोगों को, मुझे वो भी पता हाँ, वो भी पता चल गए हैं। वेरी नाइस। अरसलान क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? गाना, शायरी, कुछ और, कोई लतीफ़ा? लतीफ़ा भाई ये कहूँगा कभी ज़िंदगी में प्यार ना करना। ये लतीफ़ा नहीं है, लतीफ़ा मैं वैसे बता रहा हूँ ज़िंदगी में। नहीं हमें शेर चाहिए, मुझे शेर नहीं आता है, गाना चाहिए। गाना यही वाली फीलिंग जो है ना ये गाने में बता दें। ठीक है, ऐसा कोई गाना? मैं तेनू कहता क्या वो नाम था गाना, मुझे एक समझावा की, हाँ मैं तेनू समझावा की, हाँ सुना दें। हाँ, तेरे बिन वाला जो आतिफ असलम का गाना है, मैं डेडिकेट करूँगा वो जिसको मैं लाइक करता था, लड़की को, मुझे जिस तरह करता था, और उससे पता नहीं था, उससे बाद में पता चला कि मुझे लाइक करता, उसने बाद में फिर आपकी गलती है। नहीं, उसने मुझे बोला कि आपको ये आपने एंड पे बताया, अब टाइम गुजर चुका है। ये देखे ना, मतलब शी वाज क्लेवर। हाँ, तो मैं उसे कहूँगा मैं सॉन्ग करूँगा तेरे भी, मुझे ना गाना आता नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत ही आता है। गा दें। नहीं अच्छा, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, बस इतना ही मैं, क्योंकि मैंने कभी बड़ी बात है भाई, देखिए इन्हें आता नहीं है गाना, लेकिन इन्होंने गा दिया, बड़ी बात है। चलान ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। हम और आप। करें फिर सवाल? मुझे भी नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, अब आपकी किस्मत। ठीक है, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका। ठीक है, आपने ये क्यों नहीं कहा? वैसे भी मेरा मैंने देखा, अच्छी बात है, किस्मत की बात है। नहीं देखिए आप बिल्कुल आप अपनी तरफ कोशिश जरूर करते हैं, आगे आप छोड़ दीजिए, अगर सही जवाब तो आप जरूर लेके जाएंगे। अच्छा मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या है। मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जो ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत कुछ बताती और सिखाती है। क्लैपिंग कर रही है? नहीं क्लैपिंग तो नहीं है, अगर आप मदद लेंगे तो तब मैं मदद कर सकती हूँ। किताब पढ़ी है? अरे पढ़ी है। और ये क्या बात हुई, बचपन में पढ़ी, आगे क्या करनी पड़ी है? मोरब की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हमेशा आपको हमारी मुलाकात याद कराएगा गाइस। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस वक्फे के बाद मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। आपके बहुत सारे दोस्त हैं पीछे भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम आपसे मिलवाएंगे और आपसे बहुत सारा हम जो है वो फ़न करवाएंगे, बल्कि इनसे फ़न करवाएंगे ना, ताकि आप भी इंजॉय करें, आप भी देखें कि आपके दोस्त हैं वो कितने अमेजिंग है, कितने इनक्रेडिबल। हमारे साथ रहिएगा। मुझे मोहब्बत से अब डर लगता है, तेरे यूं अचानक पास आ जाने से डर लगता है। मुझे अब अपनी ही ज़ात से डर लगता है, मुझे बेरुखी में यूं चले जाने से अब डर लगता है। बातों ही बातों में एक खामोशी से डर लगता है, मुझे आज़ादी में हदूद भूल जाने से डर लगता है। मुझे अब ऐन शीन काफ के मफ़हूम से डर लगता है, मुझे अब आईने में ख़ुद के अक्स से डर लगता है।
वेलकम बैक। आगे आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। ये हमारे राइट साइड पे एक दोस्त है, इधर आ जाए आप मेरे पास, यहाँ लेफ्ट साइड पर आ जाए तो आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। आपका नाम उस्मान। उस्मान क्या करते हैं आप? मैं लोगों को तंग करता हूँ। तो क्यों आप लोगों को क्यों तंग करते हैं? क्योंकि लोग रहने नहीं देते घर पे, क्या करें। घर वालों को तंग करते हैं? घर वालों को नहीं, लोगों को तंग करते हैं। घर वालों को लेकिन आप तो कह रहे हैं ना लोग रहने नहीं देते घर पे। जब घर से बाहर निकलता है लोग रहने नहीं देते। जब बाहर गली में बैठते हैं वो आगे कह देते हैं घर वाले तो रहने देते हैं ना घर में। देते हैं ना। हाँ, अच्छा बाहर वाले कैसे तंग करते हैं? बाहर वाले जब जाके बैठते हैं वो जाके कहते हैं जी, कोई कहता है जी ये हमारे बच्चे को मार दिया, कोई कह रहा कुछ कर दिया। ये क्या बात हुई? आप मारते भी नहीं है फिर भी इल्जाम लगा देते हैं। बस ये दुनिया आपने मारा है क्या किसी को? दुनिया ये दुनिया कह रहे हैं कि देखो दुनिया जीने नहीं देती है। नहीं देती है। अच्छा क्या हुआ? घर से आज निकले, आज क्या हुआ? अभी मैं सोया उठा हूँ। हाँ, ठीक है, अभी सोया हूँ। सोते रहे? हाँ जी, अभी मैं सोया उठा हूँ सारी रात में। फिर सुबह जब घर वाले उठेंगे। बाहर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आप? बस कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी दोस्त की तरफ मतलब ना कभी कहीं कहाँ? बाहर कभी किसी दोस्त के पास गए, कभी किसी दोस्त के पास गए। सारी रात जागते रहते? सारी रात जागते और फिर सोते कब हैं? सोते जब फजर हो जाती है उसके बाद। अरे जब दूसरों के सोने के वक्त पर आप जाएंगे तो फिर लोग तो कहेंगे ना कि आप तंग कर रहे हैं। जब वो उठ जाते हैं फिर मैं सो जाता हूँ जाके। वो उठ जाते हैं तो आप सो जाते हैं, फिर आपको तंग कौन करता है? तो इसीलिए बाहर इसीलिए जब वो उठ जाते हैं तो फिर जाके सोते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा मैं बाहर निकलता हूँ कि नहीं निकलता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लोग फिर भी तंग करते हैं। तंग तो करते हैं, लोगों की मजबूरी है, फितरत। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बच्चा हमारे लेवल पे आएगा नहीं तो वो कैसे छोड़ेगा। कह रहे हैं कि उनका बच्चा हमारे लेवल पे आएगा नहीं तो फिर वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। वही बात है कि लोग हमें इसलिए तंग करते हैं क्योंकि हम उनसे आगे हैं और वो हमारे पीछे हैं। जिस दिन लोग आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं, उनसे आगे ना उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने जब दूसरी सीढ़ी पर ना 10वीं क्रॉस कर लेनी। हम 10वीं क्रॉस कर लेंगे, एम्बिशन चेक करें भाई लड़के का। अच्छा मुझे और बताइए जिंदगी में और क्या हो रहा है? जिंदगी में बड़ा कुछ हो रहा है। जैसे कि बस घर में तन्हाई के अंदर बैठे रहते हैं। कभी तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं होता। तन्हाई में तो कुछ भी नहीं हो रहा। 6 दिन वेले रहते हैं, 7वें दिन की छुट्टी आ जाती है। बस 6 दिन वेले रहते हैं, 7वें दिन वैसे ही छुट्टी आ जाती है। हाँ जी। छुट्टी के दिन वेले नहीं होते? नहीं होते। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? छुट्टी के दिन मसरूफ हो जाते हैं। मसरूफ हो जाते हैं। छुट्टी के दिन मसरूफ हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि छुट्टी के दिन की क्या मसरूफियात होती है? वैसे ही बात कभी कहीं ढोंड निकाल लेते हैं छोटा मोटा। चलिए मुझे ये बताइए कि कभी किसी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हो तो कैसे तंग किया है? मुझे किसी ने तंग करके जाना है कहीं। अच्छा मतलब तंग करके कहाँ जाना है? किसी कहीं भी नहीं जाएगा, हमारी दूध से बाहर नहीं जाएगा, हमारी दूध में ही रहेगा। जब तंग करेगा फिर आप भी तंग करेंगे? फिर हम भी तंग करेंगे। आप कैसे तंग करते हैं? जैसे वो करता है फिर वैसे ही करते हैं ना। जब जैसे इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग लग रही है, पहले इंडिया वार करेगा तो फिर पाकिस्तान बताएगा ना। जब वो कोई मेरे पे करेगा तो मैं करके बताऊँगा ना। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि दोस्तों को और क्या सुनाना? ये तो आपने तंग करने की कराने वाली बातें कर दी ना। कोई गाना, कोई शायरी, कोई लतीफ़ा? शायरी की तरफ मैं जाता नहीं हूँ, गाना मैं सुनता नहीं हूँ। कुछ तो करते होंगे ज़िंदगी में ऐसा अमेजिंग? कुछ भी नहीं करते। लेकिन इन दोस्तों को सुनाना होगा आप। नहीं, मैं सुना ही नहीं सकता, क्या करूँ। चलिए फिर थैंक यू सो मच। आइए जनाब देखते हैं कि और कौन सा दोस्त है जो हमें गाना सुनाता है, हमें म्यूज़ करता है और हमारे साथ बातें करते हैं। ये इधर हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर मेरे पास लेफ्ट साइड पर आ जाइए। ये बात क्या नाम है? अरफा। अरफा। अरफा आपको पता है आपके नाम पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पर? हाँ, इधर कलमा चौक के पास है। चौक के पास है। कितनी बार वहाँ से गुजर होता है? तकरीबन रोज़ ही। कई बार। अरफा करीम कौन थी? इन्होंने एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वो किया था इनके नाम पे, इसीलिए ये बनाई गई थी। एक सबसे छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आईटी की दुनिया में रोशन किया। जी समहाउ। अच्छा अरफा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं फ़िलहाल जॉब फैशन। अगर आरफा करीम आज जिंदा होती तो वो बच्ची भी आज आरफा जितनी होती, मे भी शायद इनसे बड़ी होती। लेकिन समहाउ अफसोस के साथ कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके किए हुए अजीम कारनामे हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे, जिनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। आप क्या कह रही हैं? मैं फ़ैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर हैं? फैशन डिज़ाइनर क्यों, कुछ और क्यों नहीं? बस थोड़ा सा क्रेज़ था मुझे इस फील्ड में। थोड़ा सा क्रेज़ था। हाँ। कौन था इंस्पिरेशन आपकी? मेरी बड़ी सिस्टर थी। आपकी बड़ी बहन? जी। आपकी बड़ी बहन क्या करती हैं? वो फैशन डिज़ाइनर है। वेरी नाइस। अगर ज़ाहिर है वो तो हमने पूछ लिया, फैशन डिज़ाइनिंग पाकिस्तान में करनी है, बाहर जाकर करनी है, और भी सीखना है और भी बढ़ना है? हाँ, अपना फील्ड में कौन है जो इसने आपको इंस्पायर किया आपकी बहन के अलावा? नहीं, मेरी सिस्टर से हुई हूँ मैं। आपकी सिस्टर? आपकी सिस्टर कब से इस फील्ड में है? 7 years। 7 years। अच्छा
क्या किस किस के लिए डिज़ाइन करती हैं? अभी कहीं किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में काम हो रहा है, क्या वो बोलते हैं इंटर्नशिप आपकी चल रही है, कहीं सीख रही हैं, या वैसे प्रैक्टिकल आप मार्केट में आ चुकी हैं? मैं मार्केट में आ चुकी हूँ प्रैक्टिकली मार्केट में आ चुकी हैं एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD, वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या करना है ज़िंदगी में? फ़िलहाल उसके अलावा मैं पोइट्री लिखती हूँ खुद से। पोइट्री खुद से लिखती हैं? कब से? तकरीबन उस टाइम कब से शौक है? स्कूल लेवल से शौक है? स्कूल लेवल से। स्कूल लेवल से शौक है। पहली बार जो पोइट्री की थी वो याद है? वो याद तो नहीं है, लिखी है कहीं? तब तो मैं छोटी थी और भूल इतना गया? लफ्ज़ों का मतलब भी नहीं पता होता था जब से लिखती थी, तो वो पेजेस आई डोंट नो कहाँ होंगे अभी। हाँ होंगे। अच्छा चलें, क्या सुनाना है अभी दोस्तों को? अभी मैंने अपना ही लिखा हुआ है एक। सुना है? क्यों? मुझे मोहब्बत से अब डर आरफा वहाँ देखकर। मुझे मोहब्बत से अब डर लगता है, तेरे यूं अचानक पास आ जाने से डर लगता है। मुझे अब अपनी ही ज़ात से डर लगता है, मुझे बेरुखी में यूं चले जाने से अब डर लगता है। बातों ही बातों में एक खामोशी से डर लगता है, मुझे आज़ादी में हदूद भूल जाने से डर लगता है। मुझे अब ऐन शीन काफ के मफहूम से डर लगता है, मुझे अब आईने में खुद के अक्स से डर लगता है। गुड, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स अदर देन योर फैशन डिज़ाइनिंग। आपकी ये भी एक आपकी जो है आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है। शम, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप पूछेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुना, रफा था कि गिफ्ट हैम्पर हम आपको ज़रूर दें। मुझे ये बताइए कि ऐसी चीज़ है जो बारिश में कभी भी गीली नहीं होती, आपकी अपनी चीज़ है? क्या क्या? आपकी एक ऐसी चीज़ जो बारिश में कभी गीली नहीं होती? कभी गीली नहीं होती बारिश में? दांत। आपकी अपनी एक ऐसी चीज़, अगर मुंह खोलेंगे तो दांत तो गीले हो जाएंगे? दांत वैसे पहले से गीले हैं। साया। बाकी बात है। हाँ। हमारा आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। हमसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। जाइए जल्दी से जाके टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाटएवर यू वांट, अपने स्नैक्स वगैरह जल्दी से उठा के ले आइए। हमारे साथ रहिएगा। शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर गालिब, या ऐसी जगह पता जहाँ खुदा नहीं। फिर दूसरे शेर कहते हैं कि खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह, काफिर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। फिर होके आया हूँ काफिर के दिल से ये देखकर, मौजूद है खुदा वहाँ पर उसे पता नहीं। फिर था खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह, जन्नत में जा वहाँ पीना मना नहीं। था पीता हूँ हमें दुनिया को भुलाने के लिए गालिब, जन्नत में कैसा गम वहाँ पीने का मज़ा नहीं। वेलकम बैक लिबर्टी मार्केट में ज़ोया रंधावा और आपके बहुत सारे दोस्त हम और आप में मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे, फ़न करेंगे। क्यू कार्ड मैंने अपने जो है अपने साथी को पकड़ाया हुआ है, तो चलते हैं फिर क्यू कार्ड पकड़ते हैं और आपके दोस्तों को भी पकड़ते हैं। आइए मेरे साथ। एक और दोस्त भी हैं, वह कैमरे के पीछे। आ जाए सामने आ जाए। क्या बात है आपकी? क्या नाम है आपका? हनान। हन्नान, कितनी प्यारी मुस्कुराती सी इनकी शख्सियत है और कितने प्लेजेंट। हन्नान क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? शेफ़ का कोर्स सीख रहा हूँ। अच्छा, शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ये गौतम कॉलेज है। गौतम कॉलेज से कर रहे हैं, बड़ा मशहूर कॉलेज है लाहौर का। तो आपने कलनरी आर्ट सीखना है और इसी फील्ड में जाना है। पाकिस्तान में रह के करेंगे, बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, बाहर ही जाना बनता है। ना करें ऐसा ना, मतलब सीख रहे हैं पाकिस्तान में, आप भी सीख के हुनरमंद होके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा ना पाकिस्तान में। ये तो है, पर हमारे हुनरमंद जब बाहर चले जाएंगे फिर तो कुछ नहीं रहेगा। ये तो है, पर पाकिस्तान में जलालत भी बहुत है ना। अच्छा देखिए, अगर आप रहेंगे तो क्यों जलालत है? मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, नहीं हनान? मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाहर जाके तो और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाहर जाकर अपने से दूर ही होना पड़ेगा, अपनों से। अपनों से भी दूर होना पड़ेगा, है ना? आपके कंपटीशन में और भी ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे। जी बिल्कुल है कि नहीं? जी। तो फिर आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप पाकिस्तान में रहकर, जहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप वहाँ पर स्ट्रगल करें, अब वहाँ पर बढ़ें, या नहीं अभी भी बाहर ही जाना है? नहीं हो सकता पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अच्छा जॉब मिले पाकिस्तान में, बनना बाहर। ठीक है। अच्छा नहीं, जब आप स्किल सीख रहे हैं तो स्किलफुल बंदा तो अपना कारोबार कर सकता है, मतलब हुनरमंद इंसान अपना कारोबार कर सकता है। जॉब ही क्यों, कारोबार क्यों नहीं? पहले जॉब करूंगा, फिर अच्छा सब हो जाऊंगा, फिर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, फिर अपना। आप चाह रहे हैं कि किसी के साथ मिलकर आप पहले सीख लें, मज़ीद हुनरमंद हो जाएं, मतलब मैनेजमेंट स्किल सीख लें,
काम किया जाता, कैसे किया जाता है, होटलिंग मैनेजमेंट, क्यों नहीं फिर इसमें कोर्स कर लिया जाए? पहले सब कुछ सीख लूँ ना, फिर बाद में अपना रेस्टोरेंट देखो, भी पता है क्या। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, अगर फूड ही नहीं तो कुछ और होता तो फिर वो क्या होता? अगर आप ये ना करते, कलनरी आर्ट में ना जाते, तो फिर किस आर्ट में जाते, क्या सीखते? फिर ये डिज़ाइनिंग आर्ट में जा सकता था। डिज़ाइनिंग में जाते? आपको फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है? शौक तो वैसे वो भी था, पर अब मैं शेफ में आ गया तो वो। तो यहाँ आ गए तो ज़ाहिर है अब ये सीखना है। जी। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। अच्छा, कहाँ कहाँ ट्रेवल किया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फैसलाबाद की है, सियालकोट की है, इस्लामाबाद की है। कैसा शहर है फैसलाबाद? फैसलाबाद बस यही कि उनकी तरह जो बोली है वो समझ नहीं आती। अच्छा, बस ठीक है, बोली समझ में नहीं आती। क्यों, कुछ क्या क्या बोलते क्या है वो जो समझ में नहीं आता? वो जो पंजाबी में बोलते हैं, अच्छा, उनकी पंजाबी समझ में नहीं आती है। जैसे वो कहते हैं पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़े को पिज़्ज़ा कहते हैं। पिज्जा खाना है। क्यूट। क्या सुनाएंगे अभी के दोस्तों को? गाना, शायरी? शायरी शायरी है, फोन से देख के? नहीं है। वैसे सुना दे। जवाब तो तेरे हर सवाल का था मेरे पास, अच्छा, लाजवाब तो मुझे तेरा लहजा लगा। जवाब तो मुझे तेरा लहजा लगा। वेरी नाइस। क्या लिखा हुआ है? हम और आप। करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? ठीक है, आप करें, आप करें, आप करें सवाल, मैं आएगा? कोशिश पूरी करूँ। इंशाल्लाह। लेसी के आपके हिस्से में क्या आ रहा है? मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो दिन में एक मर्तबा, हफ्ते में 3 मर्तबा और साल में 1 मर्तबा आता है, या बार, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी है। दोबारा करूं सवाल? दिन में 1, साल में नहीं है, साल में नहीं है, दिन में 1 हाँ जी। और हफ्ते में 3 है। नुक्ता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉट। उर्दू में क्या बोलेंगे? डॉट, नुक्ता। नुक्ता। हमारा के जाने से गिफ्ट टेम्पल मेरे से याद दिलाएगा, आपने मुझसे बात की थी। ऐसे पकड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये एक दो और भी दोस्त हैं हमारे साथ ही हैं, कैमरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? मैं 9th क्लास का स्टूडेंट। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? सब्जेक्ट्स मेरी कंप्यूटर मैंने चूज़ की है। आपने कंप्यूटर चूज़ किया। कंप्यूटर क्यों, बायोलॉजी क्यों नहीं? कंप्यूटर में मुझे इंटरेस्ट है और कंप्यूटर में आगे से बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स हैं जिसमें स्कोप है, लेकिन बायोलॉजी में इतनी ख़ास फील्ड्स नहीं है। तो आपको लग रहा था कि बड़ा लिमिटेड सा है, मतलब इतना वास्ट नहीं है, आपका स्कोप नहीं है। आपका स्कोप जो है वो ज़्यादा आईटी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कंप्यूटर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। जी बिल्कुल, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कंप्यूटर में आगे जाके बहुत सब फील्ड्स हैं, जैसा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत। वेरी नाइस। किसी ने गाइड किया था या आपकी अपनी चॉइस है? ये किसी ने गाइड तो नहीं किया, मेरी अपनी चॉइस थी। वेरी नाइस। क्या क्या वर्चुअल गेम्स हैं जो खेलते हैं आप? मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ और फ्री टाइम के साथ पबजी खेलता हूँ। पबजी खेलते हैं? जी। क्या लेवल है आपकी आईडी का? मेरा 51। 51। कब से खेल रहे हैं? मैं 2018-19। कैसे कैसे प्लेयर्स होते हैं ग्लोबली? जो प्लेयर्स होते हैं आपके अपने मुल्क के होते हैं। मज़ा आता है नए लोगों के साथ मिलके बात करके, या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिस पे आपको रिग्रेट हुआ हो कि नहीं यार, ये वी हैव टू बी विद इन आवर ओन लिमिट्स? इंसिडेंट तो ऐसा कोई नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट लोग आते हैं। प्लेयर्स आते हैं जी, तो उनके साथ लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। जी, लैंग्वेजेस ज़्यादातर अरब, ये सऊदी अरब, दुबई, इस तरह अरब कंट्रीज़ से बहुत प्लेयर्स आते हैं। अरब कंट्री से ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं। जी। तो वो भी इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं या उनके जो वोकल्स हैं वो अरबिक होते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर इंटरेक्ट तो नहीं करता, मैं कम ही बोलता हूँ। मतलब आपने म्यूट किया होता है, वॉल्यूम डाउन, और बस खेलना है। जी। वेरी नाइस, गुड। अच्छा, कोई ऐसी मज़ेदार सी, कोई ऐसी अच्छी सी टिप जो आपको सेफ रहने के लिए, जो आप नए प्लेयर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी, हमें अपने स्क्वाड के साथ रहना चाहिए और हमेशा स्क्वाड के साथ तो आप हर प्लेयर्स को डिफेंड कर सकते हैं और अपनी टीम को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। वेरी नाइस। और रिवाइव भी कर सकते हैं। चलो, गुड हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? ये मुझे हम और आप। क्या सुनाएंगे अभी आप दोस्तों को? शायरी, गाना? मैं शायरी मुझे थोड़ी आती। गाना सुना दे। गाना तो नहीं आता। गाना सुना दे। गाना तो मैं इतना ख़ास गाने सुनता तो नहीं। जिसको नहीं आता उसको भी आता है। नहीं आता, गाने तो बहुत हैं, लेकिन अभी इस टाइम कोई तो भी ऐसा जो आजकल में सुन रहे हो? आजकल तो मैं ज़्यादातर पंजाबी गाने सुनता हूँ। सुना दे।
कौन सा अभी मैं शुरू से तो नहीं याद कर सकता। जहाँ से आता है वहाँ से सुना दे। सही कौन सा सुन गाना आप स्किप कर देना। कुछ भी सुना दे। कुछ भी मैं शेर सुना दूँ? शेर सुना दे। जी ये शेर मैंने एक देखा था जिसमें मेरा बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे जी टिकटॉक सुना दे। वो एक बहुत सारे डिफरेंट शायरों ने मिलके एक ये मिसरा मुकम्मल किया जिसमें है कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर गालिब या ऐसी जगह पता जहाँ खुदा नहीं। फिर दूसरे शेर कहते हैं कि खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह, काफिर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। फिर होके आया हूँ काफिर के दिल से ये देख कर, मौजूद है खुदा वहाँ पर उसे पता नहीं। फिर था खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह, जन्नत में जा वहाँ पीना मना नहीं। था पीता हूँ हमें दुनिया को भुलाने के लिए गालिब, जन्नत में कैसा गम वहाँ पीने का मज़ा नहीं। क्या बात है, क्या बात है आपकी। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। आज की शाम जो है ना वो आपके नाम। चलें अब आपसे एक सवाल करूँगी। गिफ्ट हैम्पर तो मैंने आपको वैसे देना ही देना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सवाल के सही जवाब में दे दें तो ज़रा वो बेहतरीन हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए कि कैसी चीज़ है आपकी जो बारिश में भी गीली नहीं होती? साया। बड़े तेज़ हैं हम। और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक गाइस। आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। बड़ी देर से बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए। आए मेरे साथ। वी हैव अनदर वन। लेट्स सी, एक फैमिली है हमारे साथ और ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा दोस्त। लेट्स सी कि क्या नाम है इनका। पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनान। मनान। मनान यू वेरी हैंडसम। जी। आई जी मनान, ये जो आपका शर्ट है ये आपका चॉइस है, आपकी मम्मा का चॉइस है? मेरा चॉइस है। वाओ वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरे पास आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड क्लास में। क्लास सेकंड में। आज क्या शॉपिंग की आपने? अभी तो कुछ नहीं की। अभी तो कुछ भी नहीं ना। मम्मा ने लेके देना है कि नहीं लेके देना? लेके देती हूँ। ओह वाओ। वैसे क्या लेके देना है मम्मा ने? कपड़े। ओके, स्कूल के या वैसे आपको घर में पहनने के लिए चाहिए? वैसे ही। वैसे चाहिए। जी। गुड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अभी कोई भी नहीं है। मम्मा तो बेस्ट फ्रेंड होंगी ना फिर? जी। ये बात। आपका क्या नाम है? मुनज़्ज़फ़ शान। मुनज़्ज़फ़, क्या है आज का क्या प्लान है? आज का प्लान बस बच्चों ने बैठे बैठे कहा कि मम्मा आउटिंग के लिए चले और थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। मम्मा को तंग नहीं करते हैं बच्चे? गर्मी है, हब से बच्चे एक्सर्ट कर जाते हैं, थक जाते हैं, घर में फ्रेडअप हो जाते हैं बैठे बैठे। एसी में कितनी देर बंदा बैठ सकता है? जाहिर है इसी में। और वैसे भी मोबाइल फोन्स और गैजेट्स के साथ बच्चे कितना का टाइम स्पेंड करें? होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए फिर बच्चे कहते हैं कि आउटिंग के लिए चलें, तो फिर थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सी आउटिंग और ईटिंग। शॉपिंग, आउटिंग, ईटिंग। आपके हस्बैंड संभालते हैं यूजुअली जब आप शॉपिंग के लिए जाती हैं, या आप बच्चों को मैनेज कर लेती हैं? नहीं, मैं बच्चों को खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। दिस इज अमेजिंग। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मनान सबसे छोटे हैं? ये सेकंड है। अच्छा, इनसे बड़े इनकी बेटी है? और एक वो बेटी मेरी गोद में है सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फैमिली। तो इसका मतलब है कि आपकी सास या आपकी नंद या आपकी सिस्टर कोई ना कोई आपको कंपनी देता है? ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं। अरे कंपनी एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो किटी पार्टीज होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करती हैं, जाती हैं, या क्या एक्टिविटी है? सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं? सोशल एक्टिविटीज यही है कि फ्रेंड्स वगैरह मिलके बस इंजॉयमेंट कर लेते हैं, बाहर घूम फिर लेते हैं। कुछ यार दोस्त बनाएं तो क्यों नहीं, दोस्त बनते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोस्त नहीं बनते, बनाने से ही बनते हैं। हाँ, बनाने से ही बनते हैं। तो बस वो सब मिलके फिर हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं थोड़ा सा, और बस ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अच्छा मनान, आप क्या सुनाएंगे दोस्तों को? मनान को पोएम्स में नहीं, मनान को आप गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन ले लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको कौन कौन से मॉडल की गाड़ियों का पता है? कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप जानते हैं? लैम्बोर्गिनी, ऑडी, फरारी, पोर्श, रेंज रोवर। OMG इस स्टाइल देख रही हूँ मनान के, मतलब पॉकेट्स में हाथ है, मतलब एंड है भाई, एंड है। अच्छा वॉचेस की भी कंपनीज के नाम आपको पता है? ब्रांड्स के नाम पता है आपको? नहीं। अच्छा वॉचेस में अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बट यू लाइक वेयरिंग वॉच, जी। है ना? वॉचेस पसंद तो हैं आपको? जी। कि मतलब आपको पूरा अच्छे से ड्रेसअप होके आपको स्नीकर्स, जॉगर्स अपने पहनने हैं,
और अपना जो कैजुअल वेयर है आपका जीन्स है, मतलब क्या बात है यार, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड जी। ओ जी। अच्छा मुनज़्ज़ा आई से इट राइट, मुनज़्ज़ा कोई रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? रेसिपी से बहुत क्या बनाया? आज जो बनाया, आज मैंने करेले और कीमा बनाया था। तो अरे यार करेले कीमा सुना दें? नहीं, बहुत बहुत लंबी रेसिपी आप। मैं आइंदा वैसे ही बनाऊंगी जैसे आप बताएंगी। नहीं, यूजुअली तो यही है कि करेले जैसे कीमा वगैरह भून के आप करेले फ्राई करते हैं तो उसमें आप चिकन मटन बीफ सब नहीं, चलेगा? मटन का कीमा उसमें ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और उसमें कीमा आप ये है कि भून कर उसको करेले जब बना लेते हैं, यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट ये करती हूँ कि जब उसको दम पे लगाती हूँ तो उसमें दही एक्स्ट्रा डाल के उसको फिर दम पे लगा देती हूँ, और उससे ज़रा टेस्ट थोड़ा सा टेस्टी और वो कड़वे नहीं बनते हैं। तो ये अच्छी टिप है। हाँ भाई, मतलब बनाना तो सभी को पता होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी टिप होती है जो डिफरेंट कर देती है आपके खाने को, ज़्यादा मज़ेदार कर देती है। ये बात मनान, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये क्या लिखा हुआ है मनान? नहीं पता। नहीं पता? उर्दू आपको पढ़ने आती है? नहीं। मुनज़्ज़ा आप बताइए। हम और आप करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। मनान अगर आपको जवाब आता है तो आप भी जवाब दे सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दूंगी, फिर आप मम्मा को दे देना। जी। सो क्यूट। अच्छा मामू जी बताइए, मनान आपकी एक ऐसी चीज़ है जो बारिश में भी गीली नहीं होती है लेकिन दिन में? साया। ओह माय गॉड, इतना जीनियस सल्फा। हमारे आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर को हमेशा दिलाया करने से बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड में दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई अब हम जा रहे हैं, अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन इस अलविदा के बाद हम हमेशा मिलते होते हैं या हमेशा के लिए नहीं होता। जल्दी से बताऊंगी वो सारे जवाबात जो इस वक्त आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी शामिल थे, साथ साथ आप भी जवाब दे रहे थे। और अब वो मोमेंट्स हैं, एक्साइटमेंट जिसको बोला जाता है। वो कौन सी जगह है जहाँ पहले फ्राइडे आता है और बाद में थर्सडे? बड़ी अजीब बात है लेकिन बहुत ही आसान बात है, क्योंकि वो चीज़ है डिक्शनरी। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है न चल सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, न देख सकती है, मगर सब कुछ बता सकती है। अब ये सारी एक्टिविटी नहीं कर रही है, लेकिन एक आखिर वाली एक्टिविटी है जो इन सारी एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है। कितनी अजीब और गरीब सी बात है, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो चीज़ है बुक या कोई भी डिजिटल बुक। सेम हाँ, एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, लेकिन हम अगर इसको बुक कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया आपको सुन भी सकता है, आपको सेंस भी कर सकता है। सो इसको एक साइड पे रखते हुए हम सिर्फ उन्हीं किताबों के बारे में बात करेंगे जो हमें मालूमात देती हैं, जो हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं, हमें पढ़ाती हैं। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो कि बारिश में कभी भी गीली नहीं होती है। अब बारिश भी हो रही है और जो चीज़ बारिश में गीली नहीं हो रही है, हम तो भीग रहे हैं मगर वो नहीं भीग रही है, हर चीज़ भीग जाती है और वो है हमारा साया। सो एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो दिन में एक बार, हफ्ते में 3 बार और साल में 1 बार आता है। हमने क्यों दिया था और आपके दोस्तों ने जो क्यूज़ थे, जो गेसेस थे, उसके बाद सही जवाब भी दिए, कुछ दोस्तों ने गलत जवाब दिए, लेकिन समहाउ इसका जो सही जवाब है वो ये है कि इसे हम कहते हैं डॉट, यानी कि नुक्ता। आई होप कि आपको हमारा आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने भी इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया, हमारे दोस्तों ने इन्जॉय किया। आज की ये मुलाकातें, आज की प्यारी प्यारी सी बातें हमेशा याद रहेंगी, आपको भी, हमें भी। सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आप हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, हमसे बात करते हैं, वहाँ ज़रूर जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ देखना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी अपनी बताई हुई जगहों पर हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी शामें बिताने के लिए निकलते हैं लाहौर की गलियों में, बाज़ारों में, कहीं ना कहीं हो जाए आपसे भी हमारी मुलाकात और हमारी आपसे मुलाकात। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं मिलने के लिए आऊँगी आपसे फिर अपने एक अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारे नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।